नमस्कार दोस्तों। शनिदेव की कृपा दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को रंग से राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप लोग शनिदेव की कृपा दृष्टि को पाना चाहते हो तो आपको कौन सी दो चीजें हैं जो धारण करनी है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय हैं जो अपने घर में करने हैं जिससे आपके घर में शनिदेव की हमेशा के लिए कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों सन 2024 जो है वो शनि की वर्ष बताई जा रही है, तो आपको शनि को हमेशा ही अपने जीवन में प्रसन्न रखना है, तभी आप 2024 यानी इस वर्ष आप अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शनि का अंक होता है 8, तो आप लोग शनि के 8 अंक को भी अच्छे से लिख सकते हो अपने किसी भी अंग पर, और उसको भगवान श्री शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण से भी उसको जागृत कर सकते हो। शनिदेव का कोई भी एक आप साधारण सा मंत्र उठा लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। आप किसी भी साधारण से शनिदेव के मंत्र को उठा लीजिए, और आपको जरूरी नहीं है कि उसको आपको गिनती करके ही करना है। दोस्तों आप किसी भी समय जब भी आपको याद आ जाए उस समय आप मानसिक भावना से यानी अपने मन में इस मंत्रों का उच्चारण करते रहना है, और आपको अपना जीवन जो है वो सुंदर बना लेना है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात आती है कि शनिदेव को प्रसन्न यदि हमें करना है तो हमें कौन सी ऐसी दो जो चीजें हैं जो हमें धारण कर लेनी चाहिए। यदि हम एक वस्तु को भी अपने शरीर में धारण करते हैं तो हमें कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितने भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों कहा जाता है कि शनिदेव को यदि हमें प्रसन्न हमेशा के लिए रखना है, शनिदेव हम पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि लौटाते रहे, तो हमें एक लोहे का छल्ला हमेशा ही अपने उंगली में धारण किए रहना चाहिए। यदि हम बीच की यानी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला हमेशा के लिए पहन लेते हैं तो इससे भी हमें शनिदेव की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव को लोहे की चीज अति प्रिय है। इसके साथ में दोस्तों यदि आप लोग शनि से बचना चाहते हो और आप बहुत ही सुंदर से इस उपाय को कर सकते हो, आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष की आपको जड़ जो होती है उसको आपको पहनना है। लेकिन दोस्तों पहनना कैसे है, शमी के वृक्ष की जड़ को आप शुक्रवार के दिन घर में ले आइए, उसको आप शुद्ध करके रख लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, और शनिवार के दिन जब आप अपनी पूर्ण पूजा विधि को संपन्न कर लेते हो, जो दैनिक दिनचर्या में जो भी आप पूजा करते हो उसको करने के बाद आपने जो जड़ ली हुई थी उस जड़ को आप निकाल लीजिए, और किसी भी उसे ताबीज में आप भरकर पहन सकते हो, या आप किसी काले कपड़े में बनाकर पहन सकते हो, या दोस्तों आप अपने घर की तिजोरी में भी शमी के वृक्ष की जड़ को रख सकते हो, जिससे आपके घर के खजाने पर भी कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़े। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप अपने पास में हमेशा के लिए पर्स रखते हैं तो आप पर्स में भी उस शमी की जड़ को रख सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल के कवर में भी छोटी सी शमी की जड़ को रख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही छोटी सी शमी की जड़ को आपको रखना है, आपको बहुत बड़ी सी शमी की जड़ को नहीं रखना है। शमी के वृक्ष में भगवान श्री शनिदेव की कृपा दृष्टि होती है। शमी के वृक्ष जहां पर भी लगा होता है दोस्तों उस जगह पर कभी भी भगवान श्री शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। तो शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए हमें हमेशा ही अपने पास में शमी की जड़ को रखना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि शनि की वृक्ष में यदि हम लोग शनिवार के दिन दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक हमें कड़वे तेल का ही प्रज्वलित करना है। शनिवार के दिन शमी के वृक्ष के नीचे हमें संध्या के समय दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है, और इसके साथ ही हमें भगवान श्री भोलेनाथ पर भी शमी पत्र अवश्य चढ़ाने हैं, क्योंकि शमी पत्र भगवान श्री भोलेनाथ को प्रिय है। इसके साथ ही शनिदेव जो है भगवान श्री भोलेनाथ के आराधक हैं, तो भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में जो भी जाता है उसके ऊपर भी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हम लोग हनुमान बाबा के मंदिर में जाते हैं और हमें कोई किसी भी प्रकार का शनि दोष लगा हुआ है, इससे भी हमें मुक्ति मिलती है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा छुपी हुई है।
एक बार लंका में शनिदेव को रावण ने बंदी बना के रखा था, तब भगवान श्री हनुमान ने शनिदेव को लंका से मुक्त किया था। तब इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री शनिदेव ने भगवान श्री हनुमान को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि हे हनुमान, आपकी शरण में जो भी आएगा, यदि उस व्यक्ति को शनि दोष लगा होगा तो उससे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, शनि दोष से मुक्ति के लिए हमें श्री हनुमान बाबा के मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए करने को बताया जाता है, यदि शनि दोष लगा होता है, यही कारण होता है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप शनि दोष से बचना चाहते हो तो आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन आप दीपक को प्रज्वलित करना शुरू करिए। आप सरसों के दीपक को प्रज्वलित करिए शनिवार के दिन, और शनि जी के नाम का आप दीपक जो है वो प्रज्वलित करना प्रारंभ करिए। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर शनिदेव का दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहते, क्योंकि कई लोग इसका विरोध करते हैं, तो आप शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ करिए। आप उसमें कुछ दाने काले तिल के भी डालना प्रारंभ करिए। इससे आपके घर में चल रहे कलेश जो है वो बंद हो जाएंगे, आपके घर में धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे। शनिदेव के मंदिर में जलाया हुआ सरसों का दीपक हमारे घर में हमें सुख समृद्धि को दिलाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और अच्छा सा उपाय बताना चाहूंगी। यदि आपके बच्चे या आप स्वयं चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, आपका व्यापार जो है वो बहुत ही अच्छी गति से चलने लगे, तो आप लोगों को क्या करना है, शनिवार के दिन एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप अपने घर में भी उसको दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करिए, उसमें आप 2 लौंग और 2 कपूर की टिक्की को रख लीजिए, उसको भी प्रज्वलित कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके घर में चल रही समस्याएं जो हैं वो दूर चली जाएंगी। क्योंकि कपूर और लौंग को जब भी हम जलाते हैं तो उससे हमारे घर का वातावरण भी बहुत ही सुखमय बन जाता है। दोस्तों, आप लोगों को कर्मों को करने के साथ साथ कर्तव्य भी करना है। कई लोग कहते हैं कि मैंने इन उपायों को किया, उसके बावजूद भी मुझे फल नहीं मिला। दोस्तों, जब हमारे अंदर ही कई फॉल्ट्स होते हैं, यानी कमियां होती हैं, तो हमें उपाय करने मात्र से फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि धन कहीं ऊपर से बरसने लगेगा। दोस्तों, हमें अपनी मेहनत के साथ अपने उपायों को करना है और आगे बढ़ना है, तभी हमें उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव को यदि आप चाहते हो कि हमेशा के लिए प्रसन्न रखे, तो अपने घर में लास्ट वाली रोटी जो बनती है उसको कुत्ते को देना प्रारंभ करें। कुत्ते को रोटी देते समय आप उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और थोड़े से काले तिल आप उसमें डालकर कुत्ते को देते हैं, तो इससे आपके बच्चों की बुद्धि जो होती है वो तेज होती है। आपके बच्चों के ऊपर कोई बुरा साया नहीं रहता है। आपके घर में यदि नकारात्मकता है, आप चाहते हो शनिदेव की कृपा से उस नकारात्मकता को दूर किया जाए, तो भी आप कुत्ते को रोटी तिल डालकर दे सकते हैं। दोस्तों, कभी भी कुत्ते को भी हमें रोटी जो है वो सूखी नहीं खिलानी चाहिए। कुत्ते को रोटी देते समय भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव की कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाती है वह माला माल हो जाता है। और दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि शनिदेव हमेशा ही जिस भी व्यक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं वो व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। आप अपने कर्मों के अनुसार उनके जो वो आशीर्वाद है वो पाते हैं। कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, शनिदेव से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों से साझा की है। यदि कोई भी उपाय आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं ये उपाय जो है वो बहुत ही आसानी से आराम से कर सकती हूँ, तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रहे कई सारे दोष को खत्म कर देगा। क्योंकि शनि दोष से हर व्यक्ति बचना चाहता है, और जिस भी व्यक्ति के पास आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना करने मात्र से आपके जीवन में शनि दोष के आधे से ज्यादा दोष समाप्त हो जाएंगे। आप शुभ कर्मों को करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।